नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं विश्व और बाजार की बड़ी खबरें। सोना और चांदी के दाम में हुई बढ़ोतरी। एक महीने में गोल्ड की कीमत में 4.82% यानी 3,379 रुपए का इजाफा देखने को मिल चुका है। 14 अगस्त को गोल्ड के दाम 70,136 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे, जो 13 सितंबर यानी सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 73,515 रुपए पर आ गए। दूसरी ओर करीब एक हफ्ते में गोल्ड की कीमतों में करीब 2100 रुपए की तेजी देखने को मिली। MCX के आंकड़ों के अनुसार पिछले हफ्ते के कारोबारी दिन गोल्ड 71,426 रुपए पर बंद हुए थे। तब से अब तक गोल्ड की कीमत में 2.92% का इजाफा देखने को मिल चुका है। वहीं बात करें अगर चांदी की, तो 14 अगस्त को चांदी के दाम 82,584 रुपए प्रति किलोग्राम देखने को मिले थे, जो बढ़कर 13 सितंबर को 79,180 रुपए पर आ गई। इस दौरान चांदी की कीमत में 7.98% यानी 6,596 रुपए का इजाफा देखने को मिल चुका है। वहीं बीते एक हफ्ते में भी चांदी ने निवेशकों को 7.76% का रिटर्न दिया है। बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन चांदी 82,757 रुपए थी, जिसमें 13 सितंबर तक 6,423 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा देखने को मिल चुका है। 16 सितंबर को खुलेगा आर्केड डेवलपर्स लिमिटेड का आईपीओ। आपको बता दें कि आर्केड डेवलपर्स लिमिटेड का आईपीओ कल यानी 16 सितंबर को बोली के लिए खुलेगा और 19 सितंबर को बंद होगा। इस आईपीओ के खुलने से पहले इसके शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 63 रुपए चल रहा है, जो इसके इशू प्राइस पर 49% के प्रीमियम का संकेत दे रहा है। कंपनी ने बताया कि उसने आईपीओ का 50% हिस्सा या 204 करोड़ रुपए के शेयर क्यूआईपी के लिए आरक्षित रखा है। वहीं 15% हिस्सा या 61 करोड़ रुपए के शेयर एनआईआई यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए अलग रखे गए हैं। बाकी 35% या 143 करोड़ रुपए के शेयर रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित हैं। बता दें कि इस आईपीओ के जरिए कंपनी 410 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इशू का प्राइस बैंड 121 से 128 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। निवेशक एक लॉट में कम से कम 110 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं और फिर उसके मल्टीपल में आवेदन कर सकते हैं। आर्केड डेवलपर्स ने बताया वह आईपीओ से जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने, नए प्रोजेक्ट्स के अधिग्रहण और दूसरे सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। यूनिस्टोन कैपिटल इस इशू की इकलौती बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस इशू का रजिस्ट्रार है। ऑयल इंडिया लिमिटेड कर रही नए निवेश की तैयारी। भारत की ऑयल इंडिया लिमिटेड ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर काम करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्लान बनाया है। कंपनी के चेयरमैन रंजीत रथ ने शनिवार को ये जानकारी दी कि कंपनी 2040 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने में मदद के लिए क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में 25,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है। OIL की शुद्ध शून्य योजना में गैस के जलने में कटौती और फंसे हुए गैस के व्यवसायीकरण के साथ साथ नवीकरणीय बिजली उत्पादन क्षमता की स्थापना तथा हरित हाइड्रोजन, बायोगैस और एथेनॉल संयंत्रों का निर्माण शामिल है। रथ ने कहा कि बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के बावजूद भारत ने बांग्लादेश को डीजल निर्यात करना जारी रखा है और कारोबार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को डीजल निर्यात करती है। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर पाइपलाइन के जरिए डीजल का निर्यात जारी है। यह पाइपलाइन भारत में 5.156 किलोमीटर से होकर गुजरती है, जबकि बांग्लादेश में यह 124.346 किलोमीटर से होकर गुजरती है। दक्षिण कोरियाई कंपनी LG लॉन्च करेगी अपना आईपीओ। दक्षिण कोरियाई कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स अब अपना आईपीओ भारतीय मार्केट में लॉन्च करने की योजना बना रही है। जानकारी के अनुसार LG इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के थ्रू 8 से 13,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार LG ने बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प, सिटी ग्रुप इंक, JP मॉर्गन चेंज एंड कंपनी और मॉर्गन स्टैनली बैंकों को आईपीओ को मैनेज करने के लिए नियुक्त किया है, जो अगले साल की शुरुआत में आ सकता है।
सोमवार को होगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ 16 सितंबर को लिस्टिंग होने वाला है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने 6,560 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। इसमें से 3,560 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए जारी किए गए हैं। ऑफर फॉर सेल के तहत 3,000 करोड़ रुपए के शेयर जारी किए गए थे। बता दें कि कंपनी ने शेयरों का प्राइस बैंड 66 से 70 रुपए प्रति शेयर के बीच तय किया था। इसके अलावा क्रॉस लिमिटेड का आईपीओ भी 16 सितंबर को लिस्ट होने वाला है। आईपीओ का प्राइस बैंड 228 रुपए से लेकर 240 रुपए के बीच था। इस आईपीओ में 250 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर और 250 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत जारी किए गए हैं। शेयरों की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर की जाएगी। अडानी ग्रुप को महाराष्ट्र में मिली सफलता। अडानी ग्रुप ने महाराष्ट्र को लॉन्ग टर्म के लिए 6,600 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी एंड थर्मल पावर की सप्लाई की बोली जीत ली है। कंपनी ने इसके लिए 4.08 रुपए प्रति यूनिट की बोली लगाई थी। टीवी 9 भारतवर्ष के मुताबिक मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने बताया कि 25 साल के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एंड थर्मल पावर दोनों की सप्लाई के लिए अडानी ग्रुप की बोली महाराष्ट्र द्वारा फिलहाल खरीदी जा रही बिजली की दर से 1 रुपए यूनिट कम है। इससे राज्य को भविष्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। एलओआई जारी होने की तारीख से 48 माह में बिजली की सप्लाई शुरू होनी है। बोली शर्तों के अनुसार अडानी पावर पूरी सप्लाई अवधि के दौरान सौर बिजली की सप्लाई 2.70 रुपए प्रति यूनिट की दर पर करेगी। वहीं कोयले से उत्पादित बिजली का दाम कोयला कीमतों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए टीएफटी इंडिया। धन्यवाद।